हेलो स्टूडेंट्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, आज होगा क्या हमारा मॉक टेस्ट। ठीक है, आज हम मॉक टेस्ट करेंगे और बहुत सही से करना है। इसमें क्या देखा जाएगा, इसमें स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों चीज देखी जाएगी। थोड़ी जल्दी क्वेश्चन करेंगे और एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। गुड मॉर्निंग आप सभी को। एक बार क्लास को शेयर कर देना और सारे लोग जितने भी आप लाइव हो टेस्ट की तरफ देखते हैं और एक बार क्लास को लाइक कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला लग चुका है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ठीक है, जल्दी से आप सभी को करना है कमेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लास को एक बार शेयर कर देना। तो क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, अगर राइड को, ठीक है, अगर राइड को RIDE, अगर राइड को कोडेड या लिखा जाता है LNBE, तो आपसे पूछा है कि हेल्प को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये क्वेश्चन एनालॉगी का है। एनालॉगी का क्वेश्चन में क्या होता है, जो रिलेशन आपको पहले वाले पेयर के अंदर मिलेगा वही रिलेशन आपको दूसरे वाले पेयर के अंदर लगाना है। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट करिए कौन सा करेक्ट होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर आपको ABCD के नंबर याद है ना, तो क्वेश्चन करना ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। कैसे, अब देखो R कौन से नंबर पे आता है, 18 पे, I आता है 9 पे, D आता है 4 पे और E आता है 5 पे। ठीक है, यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो L आता है आपका 11 पे, L आता है 12 पे, N आता है 14 पे, B आता है 2 पे और E आता है 5 पे। ठीक है, तो क्या चीज़ हमें इसमें देखने को मिल रही है, अब 18 से कितना माइनस किया कि 12 आ जाए, 6 माइनस किया है। I से कितना माइनस किया कि 4, I में कितना प्लस किया कि 4 आ जाए, तो 5 प्लस किया है। 4 में कितना माइनस किया कि 2 आ जाए, तो -2 किया है। और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, इसका मतलब इसको आप यहाँ लिख सकते हो नो चेंज, है ना, नो चेंज। अब यही रूल आपको लगाना है किसमें, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हेल्प। तो HELP, जब आप इसमें सेम यही रूल लगाओगे तो क्या आएगा, देखो H कितने पर आता है, GHIJ, है ना, H आता है 8 पे, E आता है 5 पे, L आता है 12 पे और P आता है 16 पे। तो जब आप इसमें यही लगाओगे -6 + 5 -2 और नो चेंज, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, BJJP। ठीक है, जो किसमें दे रखा है, D ऑप्शन में दे रखा है। इसका आ जाएगा 8 से -6 करोगे तो B, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा 5, JJP। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है उनका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये भी एनालॉगी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 1 था ये आपका था अल्फाबेटिकल एनालॉगी का, है ना, जो अल्फाबेट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका न्यूमेरिकल एनालॉगी। सेम वही रिलेशन पता लगाना है आपको। अगर 1 को किसी तरह 6 बना दिया गया, ठीक है, तो आपसे पूछा है कि 8 को वही तरीका अपनाकर क्या बनाया जाएगा। ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें, 11, 13, 12 और 14। ठीक है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। एनालॉगी का साइन दिख रहा है, जो तरीका आप पहले वाले पेयर के अंदर लगाओगे वही तरीका आपका दूसरे वाले पेयर के अंदर लगाना होगा। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करिए कौन सा करेक्ट होगा क्वेश्चन 2 के लिए। अब देखो क्या होता है, हम थोड़े ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना तो हमको लगता है इसमें स्क्वायर हो रहा होगा, क्यूब हो रहा होगा और पता नहीं क्या तरीके का हम दिमाग लगा के इसको और हाई लेवल का क्वेश्चन बना देते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखने में तो अजीबोगरीब होते हैं पर इजी होते हैं। ठीक है, सबको कमेंट करना है कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब देखो इसमें क्या था, अगर हम ये मान के चलते कि 1 की मल्टीप्लाई 6 से कर दी तो 6 आ गया, 1 6 या 6, तो ऐसे 8 की मल्टीप्लाई भी 6 से करनी चाहिए थी, तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए था 48, बट ऑप्शन में 48 नहीं दे रखा, इसका मतलब कुछ और लगाया है। तो क्या लगाया है, 1 में क्या प्लस किया कि 6 आ जाए, 5 प्लस किया, तो 8 में भी कितना प्लस करना पड़ेगा हमें 5, और 8 में 5 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13, जो कि आपको दे रखा है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें जिन्होंने मल्टीप्लाई या ये सब चीजें लगाई है ना, एक बार क्वेश्चन को जब भी एनालॉगी का क्वेश्चन आता है आपका न्यूमेरिकल बेस पे, ठीक है, तो क्या काम करना, आप सबसे पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन किस तरीके के हैं। अगर ऑप्शन यहाँ पे बड़े बड़े होते, मतलब 48 होता, 50 होता, 46 होता, 59 कुछ समथिंग ऐसे होते, तो हम मल्टीप्लीकेशन लगाते, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन छोटे छोटे हैं, 11, 12, 13, 14, तो यहाँ
यहाँ पे हम कुछ जोड़ना पड़ेगा या कुछ घटाना पड़ेगा, इस तरीके से होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। तो क्वेश्चन थर्ड आपको क्या दे रखा है, ये मिरर इमेज दे रखी है। ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, पर इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर दे रखी है आपको मिरर इमेज। शीशा रख दिया जाता है ना, जैसे कि मैं क्वेश्चन ड्रॉ कर देती हूँ, ये क्वेश्चन इस तरीके से कुछ ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लगा दिया, मिरर लगा दिया। ठीक है, ये आपको खुद पहचानना है। क्यों? क्योंकि ये इमेज यहाँ पर ऐसी थी तो अगली साइड पलट के ऐसी आ गई, और ऐसी कब आएगी, जब शीशा रखा होगा साइड में, कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो आपसे पूछा है अगर ये इमेज पलटकर ऐसी बनती है तो जो क्वेश्चन के अंदर आपको इमेज दे रखी है ट्राइंगल वाली, ये वाली इमेज है ना, तो ये वाली इमेज पलटकर कैसी बनेगी। तो देखो, जब आप यहाँ पे शीशा लगा दोगे तो जो यहाँ पे ये कुछ मंदिर टाइप का, घंटी टाइप की यहाँ पे इधर की साइड दिख रही है ना, वो पलटकर इधर की साइड आ जाएगी ऐसे, और ये ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा क्या, आपका ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला जो निशान था जब आपने इधर पलट दिया है तो ये वाला निशान किधर की साइड चला जाएगा आपका। ठीक है, तो ये वाला निशान किधर की साइड चला जाएगा आपका, ये आ जाएगा इधर ऊपर और ये आ जाएगा इधर नीचे, क्योंकि ये वाली साइड इसके जस्ट अपोजिट या बराबर में होगी। और ऐसी आपको इमेज या आकृति कौन से ऑप्शन में दिख रही है, तो ये आकृति हमें थर्ड ऑप्शन में दिख रही है, तो थर्ड करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये वाली आकृति है ना इधर की साइड, फोर्थ करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन फोर्थ, या ऑप्शन डी कह सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, ये मिरर इमेज थी, देखो उसमें दिया नहीं जाएगा आपको, क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा है कि ये मिरर इमेज है, ये आपको खुद पहचाननी है। मिरर यहाँ पे रखा है तभी तो ये वाली जो साइन था ये इधर की साइड आ गया, तो यहाँ पे भी मिरर ऐसे रखोगे आप, शीशे को रखोगे तो पलट के ये वाली चीज इधर चली जाएगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन फोर्थ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, ये तो बहुत ईजी है और फटाफट से इसका आंसर आ जाना चाहिए। अल्फाबेटिकली वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर आपको हर एक अल्फाबेट की नंबर याद है, ठीक है, नंबर याद करने का तरीका मैंने बताया था, क्या होता है, इजोटी, EJOTY। ठीक है, तो इजोटी में क्या होता है, ये सारे 5 के मल्टीपल होते हैं, 5, 10, 15, 20, 25। एक तो आप इनको याद कर लो, इनके आसपास के आपको याद हो जाएंगे। एक तरीका होता है, आपकी जो नाम है पूरा नाम सरनेम के साथ, तो अपने नाम के स्पेलिंग के कम से कम उनके तो आप नंबर याद कर ही लो। ठीक है, बहुत हेल्प मिलती है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दे रखा है, अगर n इंटू एम को लिखा जाता है 14 इंटू 13। ठीक है, पूछा है आपसे कि बताइए x इंटू जेड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्या पता है हमें कि n की वैल्यू क्या होती है, 14 होती है जब ABCD लिखते हैं, और m को क्या लिखते हैं, 13। तो ऐसे जब आप x और z को लिखोगे तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, z कितने पे आता है, 26 पे आता है, और x कितने पर आता है, तो x आता है 24 पर, तो 24 इंटू 26 हो जाएगा, जो कि आपको किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन 4 के लिए। ठीक है, जिन्होंने भी सी दिया है बिल्कुल करेक्ट है, थोड़ा स्पीड के साथ करेंगे और सबको ही आंसर देना है। कोशिश करना जितने लोग आप देख रहे हो ना, तो इन सबसे पहले आंसर आपका आना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। से नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है फाइंड द करेक्ट वर्ड, लेटर या फिर नंबर अल्टरनेटिव्स। अच्छा, जो चीज़ें ऐसा होता है कई बार फैमिली में 4 मेंबर हैं बट एक की शक्ल क्या होती है, मिलती जुलती नहीं लगती, वो मतलब फैमिली से कुछ अलग ही लगता है, कई बार ऐसा होता है। तो यही आपके क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और एक इन चारों में, इन तीनों से अलग होगा, है ना, तो वो आपको बताना है इन तीनों ऑप्शन में से सबसे हटकर या अलग कौन सा होगा। क्या दे रखा है इसमें, गैलन, टन, क्विंटल और किलोग्राम। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एक ऑड आउट होगा या एक भिन्न है। जल्दी से आंसर करना है सबको। ठीक है, आप देखो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और क्यों होगा, क्योंकि गैलन को छोड़कर बाकी सब द्रव्यमान के मात्रक हैं। ठीक है, अगर द्रव्यमान निकालना होता है तो हम किस किस का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं टन का, क्विंटल का और किलोग्राम का।
जबकि अगर गैलन की बात की जाए तो वो इस्तेमाल किया जाता है अगर आपको किसी भी चीज़ का आयतन निकालना है ना। अगर किसी चीज़ का आयतन बोल लीजिए, या इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, किसी चीज़ का आयतन या वॉल्यूम निकालना है तो हम गैलन का यूज़ करते हैं, अदरवाइज बाकी सब आपके द्रव्यमान के मात्रक होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, इसमें भी सेम आपको ऑड आउट बताना है, जो सबसे अलग होगा वो बताना है कौन सा होगा। ऑप्शन दे रखा है आपको 120 और 560, 120 और 560, 91 और 299, 78, 78 और 169, 104 और 289, नहीं 104 और 429 है। ठीक है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा अलग होगा, ए बी सी या डी। ठीक है, थोड़ा जल्दी करना है क्योंकि टेस्ट का ही नाम है आपका ये मॉक टेस्ट, जो कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को चेक करने के लिए लिया जा रहा है। अब देखो इसके अंदर कौन सी चीज आपको मिलेगी। जिनको 13 के टेबल याद है, 13 का पहाड़ा जिसको आता है उसका बड़ी इजीली हो जाएगा और उसका आंसर भी आ गया होगा, है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। आप जो भी ऑप्शन ए कह रहे हो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 13 के टेबल में 91 भी आता है, 299 भी आता है, 13 के टेबल से कटते हैं। 78 भी आता है, 169 भी आता है और 104 भी आता है, 429 भी आता है। लेकिन 13 के पहाड़े में या 13 के टेबल में ना तो 120 आता है, ठीक है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा अलग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन 6 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में भी आपको बताना है कौन सा भिन्न है इन चारों में से। ऑप्शन दे रखा है आपको अंगूठी, टायर, प्लेट और चूड़ी। ठीक है, 6 क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अब आपकी स्क्रीन पे लगा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अलग। ठीक है, थोड़ा सही से देखना क्योंकि मुझे पता है आप लोग क्या लगाओगे कि जो चीज सर्किल होती है ना, गोल होती है। चलो लगाइए, आप बताइए कौन सा करेक्ट होगा, फिर मैं बताती हूँ। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, चलो करके देखते हैं इसमें। तो इसमें आपका करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन सी जो दे रखा है प्लेट। अब देखो प्लेट क्यों होगा, ठीक है, प्लेट भी सर्किल होता है, गोल होता है। प्लेट इसलिए आपका करेक्ट होगा क्योंकि अगर मैं बात करूं अंगूठी की, ठीक है, मैं बात करूं टायर की, और क्या दे रखा था, चूड़ी दे रखा था, तो ये क्या होता है, इनके बीच में होल होता है ना, छेद होता है, जहां से मतलब चूड़ी भी अगर आप पहनते हो तो बीच में क्या होगा, होल होगा। अंगूठी में भी होगा और टायर में भी होगा। लेकिन अगर प्लेट की बात करें तो प्लेट क्या होता है, प्लेट में कोई छेद नहीं होता, होल नहीं होता, अगर होगा तो खाना गिर जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, ये पूरी तरह बाउंडेड होता है, ये बिल्कुल ठोस होता है, इसमें कोई होल नहीं होता, इसलिए प्लेट हो जाएगा आपका सबसे अलग। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 आप देखिए, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। जल्दबाजी, मतलब इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी कि क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से पहले एक बार इस क्वेश्चन में क्या होता है, जो आपके ये ऑड आउट वाले होते हैं जिनमें भिन्न छांटना होता है, इनमें आपको ना जब भी आप ऑप्शन पढ़ोगे तो जो सबसे पहले स्ट्राइक करता है आपके माइंड में 99% वही आंसर होता है। ठीक है, जहां हम इन क्वेश्चन में उलझ जाते हैं ना, ज्यादा सोचने लग जाते हैं, वहीं पे गलतियां होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वही है, आप जब एक खुद ही आप लाइव एग्जांपल देखो, अगर आप रास्ते में चल रहे हो और बहुत सारी चीजें हैं तो आपकी नजर वहीं जाके रुकेगी जो सबसे अलग होगी, है ना। उसके बाद जब आप एक एक करके देखना शुरू करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इन क्वेश्चन में आप ज्यादातर कोशिश करना कि जब आप फर्स्ट टाइम देखो, जो चीज अलग दिख रही है बस एक बार मैच कर लेना, आंसर वही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, आंखें, कान, गला और त्वचा। बताना है कौन सा करेक्ट होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का सी करेक्ट होगा। और क्यों करेक्ट होगा, गला क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि आंख, कान और त्वचा ये क्या होते हैं आपके, ये सेंस ऑर्गन होते हैं, है ना। सेंस ऑर्गन होते हैं ह्यूमन बीइंग में, जिनको हमें पता होता है, जिनसे हमें कोई भी चीज अंदर से, बाहर की चीज अंदर पता चलती है। त्वचा पे अगर कोई आपको मच्छर काट लेता है तो इचिंग होती है, खुजली होती है, वो पता चलता है। कान से हम सुनते हैं, आंखों से हम देखते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं। वहीं पे अगर बात की जाए गले की, तो गला कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता, इसलिए हो जाएगा भिन्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा भिन्न होगा। ये क्लियर है ना, एक बार देख लेना कौन कौन से आपके सेंस ऑर्गन होते हैं।
तो नाक, आँख, कान, जीभ और त्वचा, इनको क्या बोला जाता है? इनको सेंस ऑर्गन बोला जाता है, जो बाहर के पर्यावरण की चीज़ों को हमको आभास करवाते हैं, एहसास दिलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है आपको? DFIMR, DFIMR। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है CEHLQ, है ना, CEHLQ। थर्ड ऑप्शन दे रखा है आपको GILPU और फोर्थ दे रखा है HJMPT। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा हो जाएगा भिन्न, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, फटाफट से कमेंट करना है सबको। अब देखो इसमें कौन सी चीज़ आएगी, वही चीज़ मैं बोलूँगी। अगर आपको याद है इनके नंबर सीरीज, ठीक है, तब तो ये फटाफट से हो जाएंगे, नहीं तो इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें आप उलझ जाओगे, जो कि नहीं होना। ठीक है, तो करके देखते हैं इसे कौन सा अलग होगा इसमें। अब देखो D से अगर हम F तक जाएंगे, D आता है 4 पे और F कितने पर आता है? F आता है 6 पे, तो +2 हो रहा है। ठीक है, F के बाद I पे जाओगे तो I 9 पे आता है, +3 हो रहा है। M पर जाओगे +4 हो रहा है और R पर जाओगे +5 हो रहा है, मतलब +2 +3 +4 +5 हो रहा है। आगे देखते हैं, C से E पे जाओगे +2 +3 +4 +5, इस पे भी यही हो रहा है। गिल्पू, इस पे जाओगे आप तो ये भी +2 +3 +4 +5 हो रहा है। बट अगर आप HJMPT पे जाते हो तो यहाँ पर ये सीरीज टूट जाती है ना, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये सीरीज टूट जाती है। कैसे हो जाती है ये? तो यहाँ पर आ रहा है आपका 2, J से M तक जाएंगे तो 3, M से P तक 3 और P 16 पे आता है T20, ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे सीरीज टूट गई, तो D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ये बिल्कुल भिन्न होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताना है आपको? जो स्क्रीन पे लिखा है और पूछा है वही बताना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? फटाफट से आंसर देना है आपको पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, सार्थक क्रम बताना है, ये चीज याद रखना। आप कौन सा क्रम बताना है आपको? सार्थक। सार्थक, सार्थक का मतलब क्या होता है? जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो, अर्थ निकलता हो। ऑप्शन सेकंड मतलब बी करेक्ट है। चलो देखते हैं कैसे करेक्ट होगा। अब देखो ये एक इंसान की या ह्यूमन बीइंग की पूरी जीवन की क्रिया बताई गई है। कैसे? पहले इंसान क्या करता है? जन्म लेता है, उसके बाद बचपन स्टार्ट होता है, फिर बालक या बाल्यावस्था स्टार्ट होती है, फिर किशोर अवस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है, फिर वृद्ध अवस्था आती है और फिर इंसान मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो 1 4 3 5 6 7 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्रम, जो कि किस में दे रखा है? ऑप्शन 2 में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन 2 कह लीजिए, बी कह लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ये किससे दे रखा है? तो ये दे रखा है आपको अल्फाबेटिकली क्रम में, आपको इसको ड्रॉ करना है, बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ठीक है, अब क्या दे रखा है इसमें? देखो डैश दे रखा है, डैश बी डैश, आगे दे रखा है AAA डबल बी फिर डैश ए, आगे दे रखा है आपको डबल डैश बी डैश ए डैश, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में। और इसमें फिल करना है आपको, जितने ये फिल द ब्लैंक से रिक्त स्थान दिख रहे हैं इसमें आपको फिल करना है ऑप्शन। बताइए कौन सा करेक्ट होगा क्वेश्चन 11 के लिए। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को पहले आप गिन लो, ये कितने हैं? तो कितने हो जाएंगे? ये 3 3 6 और 3 9 12 और 15, ये 15 के हैं, मतलब 5 का पेयर बनेगा, है ना। 5 का पेयर बनाओगे तो यहाँ से काट दो, उसके बाद कहाँ से कट जाएगा? यहाँ से कट जाएगा, बस इसके बाद तो कहीं से नहीं कटेगा। अब देखो कैसे बन रहा है ये पेयर, या कैसे ये चीज़ें दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्या आ रहा है? बी के बाद दोनों तरफ ब्लैंक है ना, और हमें पता है यहाँ पे बी के बाद ए है, पहले ए और बाद में क्या है? बी है, मतलब यहाँ पे भी पहले ए आना चाहिए, बाद में बी आना चाहिए। बन गया, बस एक पेयर बन जाए, वही आपको बार बार कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे हो गया ए डबल बी डबल ए, यहाँ पे भी ए डबल बी डबल ए, तो एक और ए आएगा। सेम यहाँ पे पैटर्न आप लगाओगे, ए डबल बी डबल ए, है ना।
तो यही पैटर्न लग जाएगा आपका, और ये पैटर्न कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो करेक्ट हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, जिन्होंने भी ए बोला है उन सबका करेक्ट है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखना, क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ गड़बड़ थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, बताना है आपको कौन सा करेक्ट होगा क्वेश्चन 13 के लिए। ठीक है, क्या दे रखा है इसके अंदर, तो वर्ल्ड, अच्छा वर्ल्ड के बाद लिख रखा है XPSME, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद दे रखा है ZRUOG। ठीक है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह। फटाफट से करके देखेंगे, उस क्वेश्चन को छोड़ देना 12, ठीक है, इसलिए हटा दिया था, आपको 13 करना है। अब क्या दे रखा है, WORLD वर्ल्ड, इसके बाद क्या लिख रखा है XPSME, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद क्या दे रखा है ZRUOG। ठीक है, तो बताइए क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, अब यहाँ पे भाई उन्होंने क्या करा, इन्होंने कॉलन तो लगाया नहीं, इसको कॉलन कहते हैं। ठीक है, ये साइन जो होता है कॉलन का होता है, कंप्यूटर का वर्ड है, कॉलन बोलते हैं, या फिर आप कुछ भी बोल दीजिए, रेशियो बोल दीजिए, जो भी चाहते हो। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे कॉलन तो है नहीं, इसका मतलब इसका कोई रिलेशन इससे नहीं बन रहा, तभी तो हम फाइंड करते हैं इसके साथ, तो ये वाला सिस्टम तो होगा नहीं। अब इसमें क्या करके देखते हैं, देखो W से क्या हो गया, X हो गया, उसके बाद हमें नहीं पता, उसके बाद हो गया Z, W X और X के बाद क्या आएगा Y, उसी के बाद तो Z आएगा, है ना। उसके बाद देखो O के बाद क्या आता है, O के बाद P आता है, P के बाद क्या आएगा Q, और Q के बाद क्या आएगा R। मतलब एक एक नंबर प्लस करके ये सीरीज आगे बढ़ रही है। Y और Q से स्टार्ट होने वाला दो ऑप्शन है भाई, फिर तो आगे भी देखना पड़ेगा। ठीक है, दो ऑप्शन है Y Q से। आगे देखते हैं, R के बाद क्या आता है R S, S के बाद क्या आएगा T आएगा, T, है ना। तो Y Q T से स्टार्ट होने वाला कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए है। 13 का ए करेक्ट हो जाएगा, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर सपोज करो हमें Y से एक ही ऑप्शन मिल जाता तो हम उस पर टिक लगा देते। ठीक है, पर यहाँ पे Y से 4 ऑप्शन थे, तो इसलिए हमने आगे से सॉल्व किया। 13 का ये करेक्ट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मिसिंग नंबर पूछा है आपसे, एक सीरीज बनाई गई है, इसमें पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, मिसिंग नंबर का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14। ठीक है, क्वेश्चन 13 का ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन 14 में क्या दे रखा है, 100 के बाद 50, उसके बाद 52, 26, उसके बाद दे रखा है 28, क्वेश्चन मार्क 16 और 8। फटाफट से आंसर देना है सबको, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन 13 के लिए, सॉरी 14 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा क्या मतलब इजी क्वेश्चन है, इसका सबका आंसर आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन का। चलो करके देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। 100 का आधा कितना होता है 50, भाई 100 को अगर मैं 2 से भाग दे दूं या डिवाइड कर दूं तो 50 मिलेगा 50। यहाँ पे 52 को 2 से डिवाइड कर दूंगी 26 मिलेगा। यहाँ पे 28 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 14, और 14 कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमें, तो 14 दे रखा है सी में, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 15 से नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन 15 बड़े अच्छे से पहले आप पढ़ना एक एक शब्द, उसके बाद आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन 15 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है। अब बचपन में क्या होता था, बचपन में दादा दादी जी के साथ अगर बैठा करते थे तो वो कुछ ऐसी पहेलियां या क्वेश्चन पूछा करते थे, है ना। आज के टाइम में क्या हो गया, आज के टाइम में फ़ोन हो गया, तो लोग मतलब फ़ोन में ही लगे रहते हैं। तो कुछ ऐसी ही पहेलियां हैं। क्या दे रखा है इसके अंदर, देखो एक परिवार में श्री प्रकाश के साथ उनकी पत्नी और उनके 2 विवाहित भाई हैं, जिनमें एक के 2 बच्चे हैं और दूसरे के कोई संतान नहीं है। परिवार में कुल कितने सदस्य होंगे। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन का बताना है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, जल्दी से कमेंट करना है थोड़ा।
ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, जिन्होंने भी आंसर 8 दिया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों करेक्ट हो जाएगा, देखो क्या दे रखा है, श्री प्रकाश और उनकी पत्नी, कितने सदस्य हो गए ये, श्री प्रकाश और उनकी पत्नी, यहाँ पे फीमेल लिख देती हूँ मैं, ये 2 सदस्य हो गए। ठीक है, आगे दे रखा है क्या, इन्होंने प्रकाश के 2 भाई हैं और दोनों ही क्या हैं, विवाहित हैं। ठीक है, अगर 2 भाई हैं तो उन दोनों की पत्नियां भी होंगी, तो मतलब 4 सदस्य ही हो गए। ठीक है, आगे क्या दे रखा था कि उनमें से एक भाई के 2 बच्चे हैं, मतलब 2 बच्चे वो भी हो गए। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 4, 2, 6 और 2 8, तो 8 सदस्य हो जाएंगे पूरे परिवार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अच्छे से आपको पढ़ना है, बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन 16 के लिए। ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चन में देखो, ये जो क्वेश्चन अभी हमने 15 वाला किया था, इसमें ज्यादातर कहाँ पे अटकते हैं, हम सिर्फ भाइयों को गिन लेते हैं। लेकिन जब ये बोला गया है कि उन भाई, वो दोनों भाई क्या हैं, विवाहित हैं, तो इसका मतलब 2 सदस्य और हो जाएंगे, 2 भाई और उनकी दोनों पत्नियां। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 16, क्या बराबर संख्याओं में गायें और ग्वालों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या की 4 गुनी से 28 कम थी, तो बताना है कि ग्वालों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन 16 बताना है आपको। करना है फटाफट से और बताना है कौन सा हो जाएगा करेक्ट क्वेश्चन 16 के लिए। अगर आप x मान के करते हो तो आप x मान के कर लेना। ठीक है, थोड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ जाएंगे इसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी करने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या दे रखा है इसमें, कि बराबर संख्याओं में गायें और ग्वालों के एक समूह में पैरों की संख्या उनके सिरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम थी। ठीक है, 28 कम थी मतलब अगर मैं 2x मान लूं, ठीक है, दुगना के 4 गुने से 28 कम थी, यही बोला जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। और ये किसके बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगी, अगर मैं बराबर है x इंटू 2 प्लस x इंटू 4, और ये क्यों क्या है ये देख लेना। 2 सिर किसके होंगे या 2 पैर किसके होंगे, ग्वालों के होंगे, सिर नहीं पैर, सिर तो एक ही होगा। ठीक है, 2 पैर होंगे किनके, ग्वालों के, और 4 पैर होंगे जो उनकी गायें हैं उनके। ठीक है, तो उनकी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं उन दोनों के पैरों की और उन जो गाय हैं उनके पैरों की संख्या में, तो ये बराबर आ जाएगी डबल दुगना जो भी आपको दे रखा है सिर, उनकी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे -28, तो ये बन जाएगी इक्वेशन। इसको सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा ये आपका, ये 4 टू जा 8x माइनस के 28 बराबर 2x प्लस 4x, तो जब 2x में 4x आप प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा 6x। ठीक है, 8x जब 6x को आप इधर लाओगे तो माइनस करोगे आ जाएगा 2x बराबर 28, x हटाकर यहाँ पे 2 ले जाना, कितना आ जाएगा 14, तो कितनी संख्या हो जाएगी, 14 संख्या हो जाएगी, x का मान आ जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 16 ना, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन जिसमें 14 दे रखा हो, और 14 कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है, तो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, अगर बत्तख दे दी जाए है ना, कि कोई भी रमेश, सुरेश, महेश किसी का भी नाम दे दिया कि उन्होंने एक पालन खोल रखा है, ठीक है, मुर्गे पालन या कुछ भी ऐसे करके पालन खोल रखा है, उसमें बत्तख और बकरियों के पैरों की संख्या दुगनी है, तिगुनी है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन को हम यहीं पे एंड करते हैं। अभी आपके और मॉक टेस्ट चलेंगे, उसमें कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चंस के साथ। सारे क्वेश्चन को आप देख लेना, जो क्वेश्चन आपको लगे कि थोड़े टिपिकल से हैं तो उनके लिए कॉपी बनाना, पतली इसलिए ताकि आप जब भी रिवीजन करो तो उसको खोलने में डर ना लगे। ठीक है, तो उसमें नोट करना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी जहां परेशानी आ रही है उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। दोबारा एक बार ऑफलाइन ये कमेंट मतलब ये सेशन देख लेना, कोई अगर परेशानी होती है तो आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट सेशन में आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।